हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करने वाले हैं 20 डेज स्ट्रेटजी में से सेकेंड डे प्लान। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को, और जिसके अंदर हम प्लांट पैथोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर 50 MCQs होने वाले हैं जो हमारे प्री के लिए IBPS AFO के प्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे कहा गया है कि जो टीका डिसीज है ग्राउंड, इसका कोसल ऑर्गेनिज्म क्या होता है। तो जो टीका डिसीज है ग्राउंडनट, इसका कोसल ऑर्गेनिज्म होता है हमारा कर्कोस्पोरा आर्चेडी कोला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिसीज इज करेक्टरली एसोसिएटेड विद होस्ट्रिया। कौन सी डिसीज है जो किससे एसोसिएटेड है, होस्ट्रिया। ये होस्टोरिया क्या होता है, ये हमारा होस्ट्रिया क्या होता है, ये एक एब्जॉर्बिंग स्ट्रक्चर है, ये एक पैरासाइट्स पर लाइक करती है और ये न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने वाली एक स्ट्रक्चर है। तो वो किसके अंदर पाया जाता है, हमारा पाउडरी मिल्ड्यू के अंदर। ठीक है, पाउडरी मिल्ड्यू एक ऐसी डिसीज है जिसके अंदर हमारे किसी भी पत्ते के ऊपर, मतलब कोई भी एक लीफ है, लीफ की सरफेस है, उसकी जो अपर सरफेस है उस पर एक वाइट कलर का पाउडरी सा सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स इज कॉज्ड बाय। जो क्रूसीफर्स की वाइट रस्ट है वो किसकी वजह से होती है, एल्बिगो कोनेडिया की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे कहा गया है कि विच रस्ट पैथोजन इज हेट्रोकायस एंड मैक्रोसाइक्लिक। कौन सा ऐसा पैथोजन है जो हमारा क्या है, हेट्रोकायस है और मैक्रोसाइक्लिक है, तो वो है हमारा प्यूसेनिया ग्रामिनिस। कौन सा है, प्यूसेनिया ग्रामिनिस। अब हेट्रोकायस और साइक्लिक नेचर क्या होता है, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो जो हेट्रोसियस नेचर है वो एक ये हेट्रोसियस पैथोजन का एक हेट्रोसियस नेचर होता है, जिसके अंदर वो अपना लाइफ साइकिल जो है ना वो दो अलग अलग अनरिलेटेड होस्ट प्लांट पर कंप्लीट करते हैं। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। ठीक है, तो डिफरेंट का मतलब क्या है, अलग अलग होस्ट होते हैं, इनके डिफरेंट होस्ट होते हैं। ठीक है, हेट्रो मतलब डिफरेंट, तो जहाँ पर डिफरेंट होस्ट के बारे में बात करी जा रही है वहाँ पर हेट्रोसियस है, और जो हेट्रोकायस है ये दो डिफरेंट होस्ट के बारे में बात करी जा रही है। और अगर हमारा इसी की जगह ओटोसियस आ जाता तो वो क्या है, एक होस्ट के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, यानी कि इनको अपना लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए दूसरे होस्ट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द अल्टरनेट होस्ट ऑफ प्यूसेनिया ग्रामिनिस। प्यूसेनिया ग्रामिनिस का एक दूसरा होस्ट है, उसका नाम है हमारा, क्या नाम है उसका नाम है हमारा बर्बेरिस। क्या नाम है, बर्बेरिस। ठीक है, लूज स्मट ऑफ वीट इज प्राइमरली, जो वीट के अंदर हमारी लूज स्मट डिसीज होती है वो हमारी एक इंटरनल सीड बोर्न डिसीज है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारी जो लूज स्मट है वीट की वो एक इंटरनल सीड बोर्न डिसीज है, सीड के अंदर से होने वाली डिसीज है। द कोजल ऑर्गेनिज्म ऑफ लूज स्मट ऑफ वीट, वीट के लूज स्मट का कोजल ऑर्गेनिज्म हमारा क्या है, तो इसका जो कोजल ऑर्गेनिज्म है वो हमारा क्या है, ओस्ट्रिलागो ट्रिटिकाई। क्या है, ओस्ट्रिलागो ट्रिटिसाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाल बंट ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय, यानी कि व्हीट के अंदर जो कर्नाल बंट है वो हमारी किसकी वजह से होती है, तो वो होती है हमारी टिलेटिया इंडिका। किसकी वजह से, टिलेटिया इंडिका। और ये इंपॉर्टेंट डिसीज है हमारी व्हीट की। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। विच डिसीज इज कॉमनली कंसिडर्ड अ सीड बोर्न डिसीज ऑफ वीट। वीट की ऐसी कौन सी डिसीज है जिसको हम कह सकते हैं कि वो सीड बोर्न डिसीज है, जो सीड की वजह से हो रही है, तो वो कर्नाल बंट है। ठीक है, कौन सी है वो, कर्नाल बंट। इंटरनली सीड बोर्न डिसीज है, और सीड बोर्न डिसीज है कौन सी है हमारी, कर्नाल बंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिसीज नोन एज हर्ट रूट, यानी कि वो डिसीज जिसे हम हर्ट रूट बोलते हैं पाइनएप्पल की, वो किसकी वजह से होती है, तो वो होती है हमारी फाइटोफेथोरा निकोटेने। ठीक है, फाइटोफेथोरा निकोटाइन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो सबको पता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फाइटोफेथोरा इन्वेस्टिशंस की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल कंडीशन फेवरिंग पोटैटो लेट ब्लाइट, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट एनवायरमेंट की वो कंडीशन जो किसके लिए ज़रूरी होती है, हमारी पोटैटो लेट ब्लाइट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो कौन सी कंडीशन है, तो सबसे ज़्यादा है कूल एंड ह्यूमिड वेदर, यानी कि अगर हमारा कूल और ह्यूमिड वेदर होगा तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी पोटैटो लेट ब्लाइट डिसीज़ है ये हमारी क्या होगी, बहुत ज़्यादा अर्ली स्प्रेड होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम मूव करते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच पैथोजन प्रोड्यूस स्पोरेंजिया दैट कैन जर्मिनेट आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर। कौन से जो पैथोजन है वो प्रोड्यूस करते हैं स्पोरेंजिया को, जो जर्मिनेट कर सकते हैं डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी, लेकिन ये डिपेंड करता है उनके पैथोजन्स पर। तो कौन से है पैथोजन है, तो वो फाइटोपैथोरा इन्फेस्टेशंस ऐसे पैथोजन है जो स्पोरेंजिया स्पोर्स जो होते हैं उनको क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोजल ऑर्गेनिज्म ऑफ डंपिंग ऑफ का जो कोजल ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, तो वो है हमारा पाइथियम स्पीसीज। ठीक है, डंपिंग ऑफ भी एक सीडबोर्न डिसीज है और इसका जो कोजल ऑर्गेनिज्म है जो हमारी नर्सरी की सीडलिंग से एसोसिएटेड है वो हमारा पाइथियम स्पीसीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लब रूट ऑफ क्रूसीफर्स की जो क्लब रूट डिसीज है वो हमारी किसकी वजह से होती है। ठीक है, क्लब रूट ऑफ क्रूसीफर्स, तो जो क्लब रूट ऑफ क्रूसीफर्स है वो हमारी प्लास्मोडिफोरा ब्रासिकेई की वजह से होती है। किसकी वजह से, प्लास्मोडिफोरा ब्रासिकेई की वजह से। क्रूसीफर्स की फैमिली ब्रासिकेई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लास्मोडिफोरा ब्रासिकेई बेस्ट क्लासिफाइड एज, यानी कि जो प्लास्मोडिफोरा ब्रासिकेई है वो एक किसका क्लासिफिकेशन है, तो वो एक प्लास्मोडियोफोरिड प्रोटिस्ट का क्या है, एक क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन है की बात कर लेते हैं, विच डिसीज इज एसोसिएटेड विद रिजल्टिंग स्पोर सर्वाइविंग इन सोइल फॉर सेवरल ईयर्स, यानी कि कौन सी ऐसी डिसीज है जो उन स्पोर से रिलेटेड है जो सेवरल ईयर्स तक सोइल के अंदर सर्वाइव कर जाते हैं, बहुत सारे साल तक जो किसके अंदर, सोइल के अंदर सर्वाइव कर जाते हैं। ऐसे जो स्पोर्स हैं तो वो क्लब रूट डिसीज है हमारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, सीड ब्लाइट ऑफ राइस की जो सीड ब्लाइट है वो हमारी किसकी वजह से होती है, तो वो होती है हमारी राइजोपोर्टिना सोलेनेई की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द कोजल ऑर्गेनिज्म ऑफ ब्लास्ट ऑफ राइस, यानी कि जो राइस की ब्लास्ट डिसीज है इसका कोजल ऑर्गेनिज्म हमारा क्या हो जाता है, तो इसका हमारा कोजल ऑर्गेनिज्म है मैग्नोफोर्टे ऑरेजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायमंड शेप लेशंस, यानी कि ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जिसके अंदर डायमंड शेप लेशंस बन जाते हैं, हमारे पत्ते पर डायमंड की तरह लेशंस बन जाते हैं, तो वो कौन सी होती है, राइस की ब्लास्ट डिसीज होती है, जिसके अंदर हमारे जो पत्ता होता है उस पर डायमंड शेप के लेशंस बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पैथोजन कोजिंग बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस, यानी कि ऐसा पैथोजन जिसकी वजह से हमारी बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट होती है राइस की, तो वो कौन सा हमारा पैथोजन है, एक्सोंथोमोनास ओरेजेई पीवी ऑरेजेई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रेसिक फेस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, एक क्रेसिक फेस होती है वो किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, तो वो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस की जो क्रेसक फेस है वो एक किसकी करेक्टरिस्टिक है, क्रेसक फेस बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस की। ठीक है, कोजल ऑर्गेनिज्म ऑफ सिट्रस कैंकर, तो सिट्रस एक खेरा डिसीज भी है जो जिंक की डिफिशियंसी की वजह से होती है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है द कोजल ऑर्गेनिज्म ऑफ सिट्रस कैंकर का जो कोजल ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा होता है, एक्सोंथोमोनास सिट्रस। ठीक है, सिट्राइड। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्राउन गोल इज कॉज्ड बाय, यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्राउन गोल किसकी वजह से होता है, तो क्राउन गोल होता है हमारा एजोटोबैक्टीरियम टूमीफेशियंस। ठीक है, एजोटोबैक्टीरिया टूमीफेशियंस की वजह से होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द टीआई प्लाज्मिड एसोसिएटेड विद, जो टीआई प्लाज्मिड है वो किससे एसोसिएटेड है हमारा, तो टीआई प्लाज्मिड हमारा एजोटोबैक्टीरियम टूमीफेशियंस से ही ये हमारा जो टीआई प्लाज्मिड है ये एसोसिएटेड है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बैक्टीरियल विल्ट ऑफ सोलेनेशियस क्रोप्स, जो सोलेनेशियस क्रोप्स है हमारी इनकी बैक्टीरियल विल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो बैक्टीरियल विल्ट जो है हमारी सोलेनेशियस फैमिली की वो किसकी वजह से होती है, वो होती है हमारी राल्स्टोनिया सोलेनेसिरम, राल्स्टोनिया सोलेनेसिरम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें द कैरेक्टरिस्टिक डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ बैक्टीरियल विल्ट, यानी कि जो डायग्नोस्टिक फीचर है बैक्टीरियल विल्ट का वो सबसे ज़्यादा क्या है, मतलब बैक्टीरियल विल्ट का एक अच्छा सा वो, तो बैक्टीरियल स्ट्रीमिंग फॉर्म कट वास्कुलर टिश्यूज। ठीक है, वास्कुलर टिश्यूज कट हो जाते हैं और बैक्टीरियल जो है वो बैक्टीरिया अपनी जो ग्रोथ है वो हमें शो करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम बात करते हैं विच बैक्टीरियल पैथोजन इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पीयर, एप्पल की फायर ब्लाइट, एप्पल और पीयर की फायर ब्लाइट से कौन सा बैक्टीरिया एसोसिएटेड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एप्पल और पीयर की जो फायर ब्लाइट है उससे कौन सा पैथोजन हमारा ये
बैक्टीरियल पैथोजन एसोसिएटेड है, तो एक्सोंथोमोनास कम्पेस्ट्रिस, ठीक है, एक्सोंथोमोनास कम्पेस्ट्रिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन इज जनरली कंसीडर्ड, यानी कि जो हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है वो किससे कंसीडर होती है, तो वो हमारी रैपिड लोकलाइज सेल डेथ रेस्ट्रिक्टिंग पैथोजन स्प्रेड, ठीक है, किससे है, रैपिड लोकलाइज सेल डेथ, यानी कि रैपिड सेल की डेथ हो जाती है पैथोजन के फैलने की वजह से। 30 क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। फाइटोएलेक्सिन्स आर, व्हाट इज फाइटोएलेक्सिन्स, तो फाइटोएलेक्सिन्स हमारे एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स हैं जो हमारे प्लांट्स के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं इन्फेक्शन या स्ट्रेस के बाद, वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए क्या करते हैं, रिलीज करते हैं फाइटोएलेक्सिन्स को, ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइकोटॉक्सिन एसोसिएटेड विद एस्परगिलस फ्लेवस, ऐसा कौन सा माइकोटॉक्सिन है जो किससे एसोसिएटेड है, एस्परगिलस फ्लेवस से एसोसिएटेड है, तो ऐसा हमारा जो माइकोटॉक्सिन है वो है अल्फा टॉक्सिन, कौन सा, अल्फा टॉक्सिन माइकोटॉक्सिन है ऐसा हमारा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31 हो गया, 32, ओके। अल्फा टॉक्सिन कंटामिनेशन इज पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन, यानी कि अल्फा टॉक्सिन का जो कंटामिनेशन है वो किसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो ग्राउंडनट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्राउंडनट की टिका डिजीज हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी। अब है इर्गोट ऑफ राई, राई की जो इर्गोट है वो किसकी वजह से होती है, ठीक है, राई की इर्गोट जो है वो हमारे क्लेविकैप्स परपोरा, किसकी वजह से होती है, क्लेविकैप्स परपोरा की वजह से। नेक्स्ट है द करेक्टरिस्टिक सर्वाइवल स्ट्रक्चर ऑफ क्लेविकैप्स परपोरा, यानी कि जो हमारी इर्गोट है राई की उसका एक करेक्टरिस्टिक सर्वाइवल स्ट्रक्चर क्या है, तो उसका एक करेक्टरिस्टिक सर्वाइवल स्ट्रक्चर है कि वो स्क्लेरोटियम फॉर्म करते हैं, क्या फॉर्म करते हैं, स्क्लेरोटियम फॉर्म करते हैं। रेड रोट ऑफ शुगर केन, रेड रोट ऑफ शुगर केन, जो शुगर केन की हमारी रेड रोट है वो किसकी वजह से होती है, तो वो होती है हमारी कोलिटोट्रिकम फेलिकेटम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 की अगर हम बात कर लेते हैं, करेक्टरिस्टिक इंटरनल सिम्टम ऑफ शुगर केन, यानी कि इंटरनल सिम्टम क्या है हमारा शुगर केन की रेड रोट का, तो हमें पता है कि हमारे रेड कलर के टिश्यूज हो जाते हैं, उन पर वाइट पैचेस बन जाते हैं और स्मेल बहुत ज़्यादा खराब आने लगती है, ठीक है, जूस वगैरह भी उसका अच्छा नहीं होता फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं, विल्ट ऑफ पिगन पिए, पिगन पिए की जो विल्ट है वो किसकी वजह से होती है, तो पिगन पिए की जो विल्ट है वो हमारी फ्यूसेरियम उडम की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म ऑफ एफ स्पीसीज इन फंगल नोमेनक्लेचर रेफर्स टू, यानी कि जो टर्म है एफ स्पीसीज वो हमारी किस फंगल नोमेनक्लेचर को रेफर करती है, तो वो हमारी रेफर करती है फ्यूसेरियम ऑक्सिस्पोरम को, किसको रेफर करती है, फोर्मा स्पीसीज स्पेशियल्स को, किसको रेफर करती है, फोर्मा स्पेशियल्स को, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पैथोजन इज फेमस फॉर प्रोड्यूसिंग एप्रेसोरिया ड्यूरिंग होस्ट पेनिट्रेशन, कौन सा पैथोजन फेमस है कि वो एप्रेसोरिया मतलब होस्ट के पेनिट्रेशन के दौरान एप्रेसोरिया को प्रोड्यूस करता है, तो कौन सा पैथोजन है, ए यानी कि मैग्नापोर्थे ओरिज़ेई, जो किसका हमारा है, राइस की डिसीज का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, तो द मेजर फंक्शन ऑफ एप्रोस्पोरियम इज, यानी कि जो एप्रोस्पोरियम है उसका मेजर फंक्शन क्या होता है, तो ये होस्ट को अटैच करता है और क्या कर देता है, मतलब एक निडल लाइक स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, होस्ट को अटैच कर लेता है और पेनिट्रेट हो जाता है उसके अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट है तम्बाकू मोसेक वायरस, हमारा जो है वो एक कैसा वायरस है और वो किससे बिलोंग करता है, तम्बाकू मोसेक वायरस जो है तो वो हमारा एक तोबामो वायरस है, ठीक है। नेक्स्ट है आ कॉमन करेक्टरिस्टिक ऑफ तम्बाकू मोसेक वायरस, यानी कि जो तम्बाकू मोसेक वायरस है इसकी एक कॉमन करेक्टरिस्टिक क्या होता है, तो एक्सट्रीमली स्टेबल एंड मैकेनिकली ट्रांसमिशन, ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली स्टेबल होता है और मैकेनिकली ये ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है, ये इसकी करेक्टरिस्टिक है। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, 43 लीफ कर्ल ऑफ टमाटो इज कॉमनली एसोसिएटेड विद, लीफ कर्ल जो है वो टमाटो की वो किससे एसोसिएटेड है, तो लीफ कर्ल जो है टमाटो की वो एसोसिएटेड हमारी बेगोमो वायरस से, किससे, बेगोमो वायरस से एसोसिएटेड है। द मेजर वेक्टर ऑफ मैनी बोगोमो वायरस कोसिंग टमाटो लीफ कर्ल इज, यानी कि जो मेजर वेक्टर है बोगोमो वायरस का टमाटो लीफ कर्ल जो कोसिस होती है उसका मतलब मेजर वेक्टर ऑफ बहुत सारे जो बोगोमो वायरस का मेजर वेक्टर क्या है जिसकी वजह से हमारी टमाटो लीफ कर्ल भी होती है, तो
उसका जो हमारा मतलब वेक्टर है जो लीफ कर्ल करता है वो है हमारा वाइट फ्लाई। राइस टुंगरो डिसीज़ इन्वॉल्व, यानी कि जो राइस टुंगरो डिसीज़ है उसके अंदर क्या होता है, तो उसके अंदर 2 वायरसेस होते हैं, ठीक है। उसके अंदर 2 वायरस होते हैं। नेक्स्ट है द इम्पोर्टेंट वेक्टर ऑफ राइस टुंगरो वायरसेस, यानी कि जो राइस टुंगरो वायरस है उसका इम्पोर्टेंट वेक्टर क्या है हमारा, तो ग्रीन लीफर है राइस टुंगरो वायरस का। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फाइटोप्लाज्मास आर प्राइमरली एसोसिएटेड विद ट्रांसमिशन ऑफ, यानी कि जो फाइटोप्लाज्मास होते हैं वो हमारे किससे प्राइमरली एसोसिएटेड होते हैं, जो किसके द्वारा ट्रांसफर होता है हमारा, तो होते हैं लीफ होपर एंड प्लांट होपर्स के थ्रू। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन की, तो विच स्टेटमेंट अबाउट कोच पोस्टुलेट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो कोच पोस्टुलेट के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो द एस्टेब्लिश अ कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन माइक्रोऑर्गेनिज्म और डिसीज, यानी कि ये जो मतलब क्या बताया था कि कॉजल ऑर्गेनिज्म कोजल रिलेशनशिप बिटवीन एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डिसीज के बीच में कोजल रिलेशनशिप बनती है। क्या इसके पोस्टुलेट थे कि हमारा मतलब कोई भी एक पैथोजन होना चाहिए डिसीज करने के लिए, वो सेम सिम्टम्स दिखाना चाहिए अगर हम किसी में भी उसको आइसोलेट करते हैं, तो ये सब इसके पोस्टुलेट थे। तो इसने इसी के अकॉर्डिंग क्या बताया था कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक डिसीज के बीच में एक रिलेशनशिप होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिसीज ट्रायंगल कंसिस्ट ऑफ, डिसीज ट्रायंगल के अंदर हमारा क्या क्या आता है, तो होस्ट पैथोजन और एनवायरनमेंट हमारा डिसीज ट्रायंगल के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिसीज मैनेजमेंट स्ट्रेटजी इन्वॉल्व यूजिंग ट्राइकोडर्मा अगेंस्ट सोइल बोर्न डिसीज, कौन सी डिसीज मैनेजमेंट की ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसके अंदर हमारी ट्राइकोडर्मा अगेंस्ट सोइल बोर्न डिसीज पैथोजन, यानी कि ट्राइकोडर्मा का यूज किया जाता है किसके लिए, सोइल बोर्न डिसीज जो पैथोजेंस होते हैं उनके अगेंस्ट यूज किया जाता है। तो ये एक बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड है, ठीक है। तो आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी एंड इसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब जो हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं पैथोलॉजी के अंदर वो मेनली कहाँ से आते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या है कि इसके लिए हमें कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे कि डिसीज़ इम्पोर्टेंट्स हैं और कुछ कह सकते हैं कि मतलब इनके वेक्टर्स इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इसी तरह से हमारी मतलब कुछ सिम्टम्स इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और इसी तरह से हमारे कुछ कंट्रोल्स मेजर्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो ये 4 टॉपिक मेनली टॉपिक्स हैं जो हमारे मतलब पैथोलॉजी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए एक वेक्टर्स पर वीडियो बनाएं कि कौन सी जो डिसीज़ है वो किससे ट्रांसमिट होती है, या फिर अगर आप चाहते हैं कि हम आपको 1 बाय 1 टॉपिक वाइज पढ़ाएं, या फिर हम आपको बताएं कि कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट हमारी डिसीज़ हैं क्रॉप्स की वो हमें पढ़नी है, कौन कौन सी ज़्यादा वेटेज की कौन सी है, तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।